अगर मेरे को मिलना ही पुनर्जन्म जन्म का किया कराया है तो मैं इस जन्म में अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, तो वो मैटर नहीं करता फिर। बताया। देखिए, समस्याओं का निवारण है। कुछ समस्याओं को हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वास्तु के मुताबिक आप क्रिएटेशन ऐसी कर देते हैं। रूम कम अटैच वॉशरूम कमरे के अंदर ही मतलब होता है, तो ये चीज़ सही है या पहले जो होती थी वो सही है? जो पहले थी वो सही थी, काफी हद तक सही थी। नमस्कार और सत श्री अकाल है सबको। बहुत बहुत स्वागत है आपका दत्ता टॉक शो बाय कपिल में। आज की एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत डिमांड थी हमारे व्यूअर्स की कि आप कुछ एस्ट्रोलॉजी पे, जो आजकल नॉर्मल हर घर में चल रहा है, वास्तुकला, न्यूमरोलॉजी, उसके रिलेटेड आज हमारे गेस्ट हैं जो हमें इस सब्जेक्ट के बारे में डीपली बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। तो आइए मिलते हैं, धारीवाल से हैं, बहुत ही जाने माने मंथन चौहान जी नाम है इनका। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे डिग्रीज की हैं, पीएचडी करी है। मंथन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री राम जी। मंथन जी, आप सबसे पहले हमें बताइए, जो एस्ट्रोलॉजी है या साइंस है या फिक्शन है? देखिए, ज्योतिष विज्ञान है या शास्त्रीय विज्ञान है, इस पे कई प्रकार की टिप्पणियां हैं। आपने क्वेश्चन किया कि ज्योतिष विज्ञान है या ज्योतिष शास्त्र है, विज्ञान है। ये शास्त्रीय विज्ञान है और मानने की बात है, ये निर्भर करता है कि जो व्यक्ति दिखावा नहीं करना चाहते कि हम ज्योतिष को मानते हैं, लेकिन वो मानना चाहते हैं, मानते हैं और ज्योतिष के आधार पे ही अपना जीवन चला रहे हैं और कई प्रकार के लाभ भी उठा रहे हैं, वो विज्ञान मानते हुए इसे मानते। इसलिए ज्योतिष को आप शास्त्रीय विज्ञान ना कहते हुए शास्त्रीय ज्ञान ही माने इसको। अच्छा, ये विज्ञान नहीं है। ठीक है। बहुत एक टर्म चलती है, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये वो भी सारी चीजें होती हैं या? होता है। यहाँ तक संभव है कि अगर मान लीजिए किसी जाति या जाति का को किसी व्यक्ति को कोई तंत्र क्रिया है उसके ऊपर चली हुई है, उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति जाएगा, उसके ऊपर भी प्रभाव आएगा। यहाँ तक तंत्र शास्त्र काम करता है। अगर किसी के घर में क्लह रहता है तो उसका कारण पितर दोष भी हो सकता है। उसके घर की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए, कई बार देखा गया है, ज्यादातर एक प्रचलता हो रही है कि बांस की कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है। बांस की आप किसी भी प्रकार से फर्नीचर इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो उसके कारण ही ग्रह में डोमिनेशन होती है, क्लह होता है और कई प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, नकारात्मकता जो है वो फैलती है। और जैसे आपने बताया वास्तु, तो वास्तु शास्त्र में भी मतलब जैसे आजकल या पिछले कुछ सालों से चल रहा है कि घर ऐसे बनाना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए, या बाथरूम यहाँ होना चाहिए, किचन वहाँ होनी चाहिए, तो ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं आपकी फाइनेंशियली और वैसे लाइफ पे? बिल्कुल कहते हैं कि वास्तु शास्त्र में जो हम क्रेडिशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं कि हर दिशा जो होती है वो कुछ ना कुछ देती है। आप ये ना सोचें कि अगर आप साउथ डायरेक्शन का आपका मेन डोर है तो आपको मृत्यु को ज्यादा देखना पड़ेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक भी होता है कि जन्म कुंडली के अनुसार साउथ डायरेक्शन ही आपको सूट करती। यहाँ तक ये होता है कि आप नॉर्थ फेसिंग ही प्लाट ढूंढ रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग ही आप मकान बनाना चाहते हैं, मेन गेट, मेन डोर बनाना चाहते हैं, तो ये नुकसान भी दे सकता है। निर्भर करता है कि जन्म कुंडली के अंदर कैसी व्यवस्था है, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके आधार पे आपको कौन सी दिशा इफेक्ट देगी, बैड इफेक्ट देगी, गुड इफेक्ट देगी, ये डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब किसी के लिए नॉर्थ अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए बुरी भी हो। बिल्कुल, हर दिशा कुछ ना कुछ देती है, हर ग्रह कुछ ना कुछ देता है। एक और टर्म है जो बहुत प्रचलित हो रही है पिछले कुछ सालों से, न्यूमरोलॉजी। जैसे न्यूमरोलॉजी में क्रमांक बोलते हैं हिंदी में, कुछ लोग अपने स्पेलिंग भी चेंज कर रहे हैं नाम के, और गाड़ी के नंबर भी लेना है, किसी के लिए अनलकी है, लकी है, तो उसका हम कैसे, हमें पता चल सकता है कि मेरे लिए लकी क्या है या अनलकी क्या है? देखिए, उस पे दो मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली सबसे ज्यादा अहम है। अगर आपको जन्म समय का कंफर्म है तो आप किसी विशेषज्ञ से
अच्छे जानकार से सलाह लेते हैं, तो जन्म कुंडली के आधार पे ही आपको ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही सटीक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि कौन-सा अंक आपके लिए मित्रगण है, कौन-सा अंक आपको बेनिफिट देगा, कौन-सा अंक आपका एंगल साबित हो सकता है। ये डिपेंड करता है जन्म कुंडली के ऊपर। बड़ी कॉमन सी सिचुएशन है हर घर में, प्रॉपर्टी को लेके क्लेश है, बाप बेटे का क्लेश है, भाई भाई का क्लेश है, सास बहू का क्लेश है। नॉर्मल सी ये मतलब कॉमन सी समस्या है हर घर में। तो इससे समाधान कैसे पाया जाए? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे इस मतलब समाधान इसका ही चाहते हैं। देखो, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का जो भी आपके एपिसोड जो देखे हैं, आपका चैनल देख रहे हैं, मैं लोगों तक ये बात कह देना चाहता हूँ कि कर्म के आधार पे ये अगर आपकी कुंडली में योग ऐसा है कि आपके घर में तनाव होगा, इस पर्सन के द्वारा डोमिनेशन होगी, कई प्रकार के तनाव खड़े होंगे तो होंगे, उसका निवारण नहीं है। कुछ समस्याओं का निवारण है, कुछ समस्याओं को हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वास्तु के मुताबिक आप क्रिएटेशन ऐसी कर देते हैं। कुछ खान पान में जिस प्रकार से, मान लीजिए आपने क्रिया की बात की, आर्थिक तंगी की बात की है, घर में नॉनवेज बनाया जाता है, जी। तो जिन बर्तनों में आप नॉनवेज खा रहे हैं, उन्हीं बर्तनों में आप सात्विक भोजन भी खा रहे हैं। अच्छा, वेज भोजन भी। हाँ, बिल्कुल, उसी बर्तनों में। तो ये छोटी-सी एक समस्या है, तो बड़ी समस्या आपने खुद ही क्रिएट कर ली है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, और आपके जो पीढ़ी चल रही है, उसके ऊपर भी बढ़ेगा। जो उस घर से संबंधित है, बाहर रह रहे हैं, उनके जीवन पर भी बढ़ेगा। अगर आप सेवन करते हैं या आपकी मजबूरी है खान-पान में, तो आप सात्विक भोजन के बर्तन अलग रखें, और जो तामसिक भोजन है, नॉन-वेज है, उसके बर्तन आप अलग रखें। पुराने गाँव में, शहरों में उसका वॉशरूम जो होता था, एंट्रेंस भी होता था, गेट के साथ में या मतलब स्टार्टिंग में ही। और आजकल जैसे एक ट्रेंड चल पड़ा है रूम कम अटैच वॉशरूम, कमरे के अंदर ही मतलब होता है। तो ये चीज़ सही है या पहले जो होती थी वो सही है? जो पहले थी, वो सही थी, काफ़ी हद तक सही थी। अपार्ट फ्रॉम हिंदू रिलीजन, बाकी रिलीजन वाले भी काफ़ी बिलीव कर रहे हैं इन चीज़ों पे। बिल्कुल, मेरे पास प्रमाण, कई कई प्रकार के प्रमाण हैं। मतलब अलग-अलग रिलीजन से आपके पास क्लाइंट आते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं और जानकारी लेते हैं, और उन तक पूरी कोशिश की जाती है कि सही ज्ञान उन तक पहुँचाया जाए, और वो लाभ भी उठाते हैं। उसके बाद वो बताते भी हैं कि हाँ, इन बातों के कारण हम काफ़ी देर तक कष्ट में रहे हैं, और आपने जब से बताई हैं, रेमेडीज़ बताई हैं, बिल्कुल आसान-आसान रेमेडीज़ हम बताते हैं कि आप अप्लाई करके देखो अपने जीवन में, आप करके देखो, आपको लाभ होगा, 100% होगा। क्या करें कि जो पैसे का फ्लो है बना रहे, टिका रहे? उसके पीछे भी फिर बात वही घुमा के आके आ रही है कि जन्म कुंडली के अंदर दूसरा भाव और 11वां भाव, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, धन का आना और धन का टिकना। अगर किसी की जन्म कुंडली में, किसी की हाथों की रेखाओं में, किसी के कर्म में अगर धन दोष है, धन जागृत नहीं है, तो आप मान के चले कि वो किसी भी प्रकार से उसको आर्थिक तंगी आएगी। किसी न किसी तरह आर्थिक तंगी के कारण भी उसको अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन जहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ उपाय ऐसे हैं, अगर आप उससे नियमित रूप से करते हैं, अपना व्यवहार आप ठीक रखते हैं, अपना खान-पान सही कर लेते हैं, कुंडली के अंदर अगर योग नहीं भी है, तो आपके योग बनने शुरू हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक है और 100% है। आप अपने खान-पान, पहरावा सही कर लें बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, आपको उसका परिणाम, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाए। धन टिकेगा भी और धन आएगा। खान-पान, पहरावा मतलब ज्योतिष के अकॉर्डिंगली। खान-पान तो चलो जैसे आपने रिकमेंड किया कि नॉन-वेज को साइड में रखें। छोड़ दें हैं, तो काफ़ी हद तक लाभ होता है। तो पहरावे का क्या मतलब, कैसा पहरावा? वो डिपेंड करता है पर्सन। मैं नहीं कहता, मान आपने देखा होगा ज़्यादातर एक प्रचलता चली हुई है, यंग ब्लड में मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, ब्लैक कलर्स को बहुत लाइक कर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, डार्क कलर को। बिल्कुल, और खासकर ब्लैक की तरफ मैं जाऊँगा, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को ऑब्ज़र्व करता है, डाइव नहीं कर पाता। तो जो आप जैसे श्वेत हैं, क्रीम कलर हैं, पर्पल हैं, लेमन है, येलो है, और भगवा का कलर है, ऐसे कलर्स आप यूज़ करते हैं, आप रुमाल भी अपने पास रखते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक इसका लाभ उठाने को मिलेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा इसका, काफ़ी हद तक। जैसे मनी प्लांट होता है घर में,
नॉर्मल हम लगाते हैं कि मनी प्लांट है तो पैसे का फ्लो आएगा या स्टेबिलिटी रहेगी पैसे की। तो कुछ मतलब सोशल मीडिया में देखा कि ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, आप गमले में लगाओ, प्लांटर में लगाओ और नीचे से ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, फिर पैसे का फ्लो बनता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनी प्लांट का जो एक वहम है ना, इसे वहम कहना अच्छा रहेगा। मनी प्लांट का धन के साथ कोई संबंध नहीं की। अच्छा, मनी प्लांट का धन ही साथ कोई संबंध नहीं है। तो वैसे ही नाम है मनी प्लांट। लॉजिकली अगर आपने लगाया तो आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, आपके पास पैसा भी आपको पॉकेट में नजर आया, तो आप कह रहे हैं जब से लगाया बेनिफिट हो रहा है। तो वो भी एक शरारत मान सकते हैं कि ये टोबैको ग्रह की शरारत होगी कि आपको बराती में डाल रहा है। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो मनी प्लांट का संबंध धन से बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वैसे कई पौधे हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे तुलसी का पौधा सभी जानते हैं, आप किसी भी धर्म से संबंधित है, आप घर में रखें और उसे तुलसी के पौधे को आप कोशिश करें कि रोजाना आप उसको जल अर्पित करें, रविवार छोड़ते हुए। और आप जल अर्पित के साथ शाम के वक्त एक दीपक प्रज्वलित कर दें। और अगर गन्ने का रस मिल जाए, अपने हाथों से आप उसका छिड़काव करें, रोजाना थोड़ा सा कर दें, तो आप देखिएगा कि दर्द की कभी कमी नहीं आएगी। छोटा सा उपाय है, चाहे आपकी कुंडली में दर्द का योग ना हो, लेकिन आप बिल्कुल आपके कार्य सकारात्मक हैं, आपके विचार सकारात्मक हैं, पॉजिटिव विचारों वाले हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपको धन के लिए कभी भी किल्लत नहीं आई। अगर आप ड्रिंक पीते हैं, नॉन वेज खाना है आपको, आपको कई प्रकार की अय्याशी करनी है, कई प्रकार से धन का दुरुपयोग करना है, तो फिर ये उपाय काम नहीं आएगा। अगर आप सकारात्मक हैं, परिवार को चलाने के लिए, अपने निजी खर्चों से तंग हैं आप और उसको राहत में लाने के लिए आप ये उपाय करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको लाभ हो। एक और चीज़ जैसे हमारे पंजाब या नॉर्थ में तो ये कल्चर नहीं है, अगर आप महाराष्ट्र या उस साइड जाएँगे ना, तो जितने भी घरों में जैसे मैं जिस देखा है ज़्यादातर जो लोग हैं जिनके घर हैं, वो जूते अपने बाहर घर के बाहर उतारते हैं, घर के अंदर वो सारे नंगे पाँव घूमते हैं। तो उसका भी कोई बेनिफिट होता है जैसे कि जूते हम अगर बाहर उतारे तो? बिल्कुल होता है। एक तो ये है कि आप बाहर से आए हैं, कई प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा होती है, सारा चक्कर ही ऊर्जा का है। आप कहीं भी जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो जूतों के द्वारा, आपके पैरों के, आपकी बॉडी के द्वारा आपके जो है वो नकारात्मकता आती है। जूते आप अंदर लेते जा रहे हैं, तो डस्ट पहले की सीधी-सी बात है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर हमने देखा है कि बिल्कुल, जूते आप बाहर उतारते हैं, उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं आपने काफ़ी हद तक नकारात्मकता को बाहर छोड़ दिया है। एक और चीज़ उसका तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने एक बारी बताया था। मैंने आपसे पूछा था कि मतलब काम कंप्लीट नहीं हो रहे, डिले पड़ रहा है, जो भी प्लानिंग हमने सोची हुई है। तो आपने एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि आप जब अपने जूते या चप्पल उतारते हो, वो गैप में नहीं रखने। हाँ, तो मैंने कोशिश की मतलब अब गैप में नहीं रखता तो अच्छा हो रहा है। हाँ जी, इसलिए मैंने बताया ना, कुछ ऐसे ज्योतिष सूत्र हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं शास्त्रों में। उसका अगर आप प्रयोग करते हैं और अपने व्यवहार को सही करते हैं, छोटी-छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हैं, तो आप उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखेंगे। आपको जनकुंडली की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अपने व्यवहार में चेंज लाकर, अपने खान-पान में, अपने बातचीत में आप चेंज लाके आप परिवर्तन, काफ़ी अच्छे परिवर्तन देख सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको लाभ होता है। मतलब जब भी हम जूते या चप्पल या कुछ भी उतारते हैं तो उनको ऐसे एक साथ ही रखना है, गैप में नहीं रखना। क्योंकि आपने बोला था जितना गैप में रखेंगे आपके उतना ही डिले लाइफ में पड़ेगा। फ्लक्चुएशन आती है उसके कारण, और कारण ये है कि आपके कार्य तो डिले होते ही हैं। आप जो प्लान करते हैं वो सुबह तक का, जब सूर्य उदय होता है, उसको खुद ही डेड कर देते हैं। लास्ट को आपकी प्लानिंग कुछ और होती है, तो सुबह आप प्लानिंग करेंगे तो वो डेड हो जाएगी। आपके विचार ही बदल जाएंगे, आप सोचना कुछ शुरू कर देंगे उन विचारों के ऊपर। रात को तो आपको वो कार्य करने थे, प्लानिंग थी, लेकिन सुबह आपकी डिलेशन हो जाती। और एक जैसे मैंने पहले आपसे पूछा कि काला जादू, ये वश करनी, ये वो जो भी बड़ी ऐड चलती है ना आजकल के इसका समाधान हमसे पाएँ ये वो। तो ये वाक़ई होता है या जाएँगे तो वहम डाल देंगे जी? देखो, आजकल सीधी-सी बात है, कड़वी सच्चाई है, कड़वी है कि रेमेडीज़ बेची जा रही हैं। कोई भी है, रेमेडीज़ बेची जा रही है। अब जन्म कुंडली में मान लीजिए लगन का स्वामी छठे स्थान में आ गया। कुंडली के अंदर छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव तो सही नहीं माना जाता, ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि हर ग्रह कुछ ना कुछ देता है।
हर दिशा कुछ ना कुछ देती है और हर बाम कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, कोई भी ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। यू मीन टू से कि ज्योतिष सही है, आगे जो बेचने वाले हैं या बताने वाले हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया एक शब्द में कि रेमेडीज को बेचा जा रहा है, बस और कुछ नहीं। सही अगर आप अपना मैं एक बात को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना व्यवहार सही कर लेते हैं, आपको सब पता है, आप अपना व्यवहार सही कर लेते हैं, आप अपना बोलचाल सही कर लेते हैं, अब्यूज्ड वर्ड नहीं आप यूज़ करते, तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि उन ग्रहों से संबंधित जो आप नकारात्मकता खुद ही क्रिएट कर रहे थे, आपको सकारात्मक उसके जो रिज़ल्ट हैं, वो मिलने शुरू हो जाएँगे। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि घर में कलेश है ये वो, पर उस घर में सपोज़ गाली-गलौज चलता रहता है, चाहे बाप-बेटे के बीच में, चाहे बच्चों के साथ, चाहे वाइफ़ के साथ। अगर गाली-गलौज चल रहा है तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पड़ेगा। आपने ग्रेजुएशन कर दिया, आपको किसी भी ग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना व्यवहार सही कर लें, तो सभी ग्रह ठीक है, ग्रह आपके घर के अंदर ही है। ओके। ग्रह आपके इर्द-गिर्द ही हैं, आपके यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, वो ग्रह ही हैं, आपके घर के अंदर ही हैं। तो आप उनके साथ व्यवहार सही रखते हैं, नेचुरली बात है, उससे संबंधित जो ग्रह है, अपने आप ही वो सही परिणाम आपको देने शुरू कर देगा। एक पाकिस्तान से मेरे व्यूअर हैं, मैं लास्ट गया था, तो उनकी डिमांड भी थी, तो मैं बहुत हैरान हुआ सुन के कि बीइंग अ मुस्लिम, वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने पूछा कि मुझे बोला कि रमन भाई आप पॉडकास्ट करो किसी इस पे एस्ट्रोलॉजी पे। तो वो लोग भी कुछ लोग मतलब उनमें से ये चीज़ों मानते, कहते मेरे मतलब घर में कलेश या मेरी जॉब नहीं लग रही, सेटल नहीं हो रहा। देखो, ज्ञान जो है ना, अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान ही रहेगा, उसकी अहमियत खत्म नहीं होगी। लेकिन समस्या के बाद जब आप ज्ञान की तरफ जाएँगे, तो ज्ञान आपको धकेला नहीं मारेगा। ज्ञान आपको ये नहीं कहेगा कि अब मैं तेरे को बेनिफिट नहीं देना चाहता। मैंने आपको बात स्पष्ट कह दी कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप अपना व्यवहार ही सही कर देते हैं, तो आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत घरों में देखा कि पैसे की कोई कमी नहीं होती, बट फिर भी किसी ना किसी चीज़ को लेके कलेश तो पड़ा रहता है। आज कमी नहीं है धन की, अगर जिस घर में आप क्लेश रखते हैं, तनाव रखते हैं, जब तनाव का माहौल क्रिएट करते हैं, आने वाले समय में धन को लेकर भी किल्लत आएगी ही आएगी। धन टिकेगा नहीं वहाँ। यहाँ कलह का कारण रहेगा, वहाँ कोई ना कोई समस्या चलती ही रहेगी। एक शनि का प्रभाव, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने पूछा कि शनि का भी उसकी रेमेडी, या कि कईयों को जैसे बोलते हैं कि शनि भारी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बारी कुछ भी नहीं है, बारी एक नाम व्यवहार ही होता है। आपका व्यवहार ही आपके ऊपर वजन डालता है। आप उसको ग्रह को खराब कर लेते हैं। बच्चों को समय दिया, बुध ठीक हो जाएगा। पत्नी को समय दिया, शुक्र ठीक हो जाएगा। माँ को, पिता को अच्छा व्यवहार किया, तो चंद्रमा सूर्य ठीक हो जाएगा। ग्रह आपके घर के अंदर ही है। एक मंथन जी, जैसे अब दिवाली है, फेस्टिवल सीज़न है, एक तो हम बताइए दिवाली पे कैसे मतलब हम सेलिब्रेट करें? पूजा कहाँ करनी चाहिए? किस दिशा में, या सिंपली मतलब आप बता दें? देखिए, दीपावली पहले तो मैं व्यक्तिगत जो मेरा अपने एक नेचर है, मैं सभी को बताता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, जो टीन एज है उनको बताता हूँ, जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, कि त्योहार तो वो होता है जो आप किसी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जो त्योहार को मना नहीं सकता, जो किसी प्रकार से आर्थिक तौर पे या मानसिक तौर पे नहीं मना सकता, अगर आप उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसको त्योहार देते हैं, तो आपका त्योहार तो पूर्ण हो गया। तो दीपावली की जैसे आपने पूजा की किस दिशा में करनी, ये डिपेंड करता है कि आपके घर का पूजा स्थान कहाँ है। जहाँ वास्तु शास्त्र की बात आएगी, ये डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं भी पूजा स्थान अपना बना रखा है, तो सिंपली से कुछ उपाय हैं, वो आप दीपावली वाले दिन करें, वो काफ़ी हद तक आपको लाभ होगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एक ना पिछले कुछ सालों में देखा है, काला धागा बाँधते हैं, कोई पैर पे बाँधता है, कोई हाथ पे, वो किस लिए बाँधा जाता है? नहीं, देखो ये ना नज़र दोष के लिए बनाती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल लोग इस तरफ है, ज़रा-सा बच्चा मान लीजिए कि खाँस रहा है और खाँसने दूसरे दिन भी खाँस रहा है, तो कहते हैं नज़र लग गई इसको। ज़रा-सा बच्चा मूड नहीं है बच्चे का, कि फ़ोन ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, तो वो टायर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण लगता है कि यार आज खेल-कूद भी रहा है, इसको नज़र लग गई। तो ऐसा कुछ नहीं, काले धागे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काला धागा आपको
सोचते ये हैरानी होगी कि नकारात्मकता को हम बुलावा दे रहे हैं। अच्छा। काला धागा बांधना ही चाहिए। कई प्रकार की गलत तंत्र क्रियाएं जो है वो आकर्षित होती है। आपको पाँव पे कभी नहीं बांधना है, हाथ में काला धागा नहीं बांधना है, गले पे नहीं बांधना है। काला धागा तो मैं अवॉइड ही करूंगा, काला धागा मत बांधे। ये नकारात्मकता को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, खासकर जो गलत तंत्र क्रियाएं हैं उनको बहुत जल्द अट्रैक्ट करता है। मतलब काला धागा जैसे आपने बोला नहीं पहनना चाहिए, जैसे आपने पहले बताया था कि डार्क कलर्स जो हैं वो सारे अवॉइड करने चाहिए। कि जिसमें से कुछ कलर हैं जो इफेक्टिव नहीं होते हैं। ब्लैक कलर जो है वो आपको नहीं धारित करना है। ब्लैक कलर जितना कम हो सके उसकी तरफ ध्यान ना दे, उसको कम डाले। ब्लैक कलर जो है वो नेगेटिव एनर्जी को डेड नहीं कर पाता है, इसके कारण आपको उसके काफी जो बुरे परिणाम है आगे चल के देखने को मिलते हैं। आपका मेंटल लेवल, आपकी जो मानसिकता है वो धीरे धीरे नकारात्मकता की तरफ बढ़ती रहती है। तो जैसे हम घरों में अपने पेंट वगैरह कराते हैं तो वो भी फिर हमें डार्क कलर अवॉइड करने चाहिए। ये यहाँ बात आ जाएगी वास्तुशास्त्र के ऊपर। ये नियम लागू होगा, इससे कई सूत्र हैं कि अगर नॉर्थ की वॉल है तो उसके ऊपर आपको किस प्रकार से करना है, नॉर्थ के टच कौन सी वॉल आ रही है, क्या आपने कंस्ट्रक्ट करवाया, आपने बेडरूम किया है, आपने बच्चों का स्टडी रूम किया है, ये डिपेंड करता है। बच्चों का स्टडी रूम हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके कलर धीरे बढ़ेंगे ताकि बच्चों को ला हो। जैसे आपने बोला कि हम अगर अपनी नेचर, अपना स्वभाव सही रखें तो सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। रहने का। जी, पर फिर भी सपोज़ किसी का स्वभाव ही सही है, सब कुछ है, बट फिर भी उसके घर में छोटे-मोटे क्लेश हैं, तो क्या वास्तु का क्लेश के साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। पितृ दोष का भी प्रभाव होता है, उसके कारण कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग होते हैं, उसके कारण भी होता है। और वास्तु शास्त्र भी यहाँ काफी हद तक अपना प्रभाव दिखाता है। अगर मान लीजिए आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट आपने स्थापित कर रखा है तो क्लेश होगा, तनाव होगा, कोर्ट कचहरी के मुकदमे रिलेशनशिप जितने भी हो सबर होगी सभी। और आपस में भी तनाव ही रहेगा। कोई अपने आप को जज समझेगा, कोई लकी समझेगा, कोई डॉक्टर समझेगा। घर के अंदर तनाव रहेगा और विचारों का तनाव रहेगा। रिलेशनशिप इतने अच्छे से नहीं चलती। जहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप वाटर एलिमेंट स्थापित कर लेते हैं, जल को स्थापित कर लेते हैं आदमी में, क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना, अग्नि के ऊपर जल को डालिए, जल भी बन के उड़ जाता है। तो अग्नि की स्वभावत हो गई। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था कि लोग ना घरों में एक तो फिशेज़ वगैरह रखते हैं और बर्ड्स भी रखते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पे भी कई बारी सुना है कि जैसे पक्षियों को भी अब पिंजरे में बांध के रखेंगे तो नेगेटिव ही करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने फिर कर दिया। आप पैरट को रखते हैं तो बुद्ध को खराब कर रहे हैं, आप बर्ड्स को रख रहे हैं या बुद्ध को खराब कर रहे हैं अपने आप। तो इसके अलावा फिश एक्वेरियम की आपने बात की, ये भी गलत है। राहु को आपने खराब कर ली, कई प्रकार की आपको दुविधाएं आई, संतान के द्वारा आ रहे। आप सही हैं तो आपकी संतान बिल्कुल टीनेजर है, वो गलत होना शुरू हो जाएगी, उसके साथ गलत होना शुरू हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये थे मंथन चौहान जी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी इनको बहुत जल्दी आप सबकी डिमांड पे दोबारा भी लाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका धन्यवाद। कैसी तरह। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनके विचार सुन के, इन्होंने जो टिप्स दिए हमें। तो ओवरऑल समराइज़ करें तो बात तो यहीं आके ख़त्म होती है कि हमारा व्यवहार, हमारी नेचर, हम कैसे किसी से ट्रीट करते हैं, सारा वहीं पे आके डिपेंड करता है। अगर हम किसी से ट्रीट ही नहीं अच्छा करते तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगला बंदा या हमारे घर में शांति कैसे होगी। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि इनका आने वाले दिनों में फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट हो। और इसी के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर पहले तो बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमें, हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपके लिए हम अच्छे-अच्छे एपिसोड लाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।